ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि प्रत्येक वर्ष वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को हम अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। और अक्षय का मतलब ही आप लोग जानते हैं, ऐसी चीज जो खत्म ना हो, लगातार चलती रहे, इनफाइनाइट, बढ़ती ही रहे, खत्म ना हो। तो आज के दिन अर्थात अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई भी काम आप करते हैं तो उसका फल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलता है। और अगर खराब कर्म कर दिए गलती से तो उसका फल भी बहुत खराब अमाउंट में बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि अक्षय तृतीया के बारे में ज्योतिष में क्या कहा गया है और हमारे पुराणों में क्या कहा गया है। देखिए, पुराणों के अनुसार चाहे मत्स्य पुराण की बात कर लीजिए, चाहे वो आप नारद पुराण की बात कीजिए या विष्णु पुराण की बात कीजिए, सभी में यही मेंशन किया गया है कि इस दिन से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग सभी का जो प्रथम दिन था वो इसी दिन से प्रारंभ माना जाता है। दूसरा, ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इसी दिन विष्णु जी के छठवें अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था, नर नारायण का, और हयाग्रीव का भी जो जन्म हुआ था इसी दिन हुआ था। इसके अलावा अन्न को भरने वाली अन्नपूर्णा माँ का भी जन्म इसी दिन मनाया जाता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा ज़रूर इस दिन किया जाता है और इसके पीछे ये मान्यता है क्योंकि ये दिन इतना महत्वपूर्ण होता है कि गणेश भगवान ने भी महर्षि वेद व्यास जी को, जो कि महाभारत के रचयिता हैं, उनको अक्षय तृतीय वाला ही दिन दिया था कि इस दिन से इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। तो अक्षय तृतीया में जो भी आप काम करते हैं उसका जो पुण्य का फल, क्योंकि कभी भी खराब कामों के लिए वेद, धर्म, पुराण नहीं कहते, हमेशा अच्छे कार्यों की बात की जाती है। और ये अगर पूरे वर्ष में देखिएगा तो 3.5 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर ना ही आपको वार देखना होता, ना ही योग देखते, ना ही करण देखते हैं, ना ही तिथि देखी जाती है, सब पुण्य माना जाता है। ये अक्षय तृतीया जो पड़ रहा है सामान्यतः ज्योतिषीय रूप से जब सूर्य और चंद्र अपने उच्च राशि में उपस्थित होते हैं तब अक्षय तृतीया का त्यौहार होता है। और ये प्रत्येक साल आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीय को ही देखने को मिलेगा। इस बार 22 अप्रैल एक ऐसा डेट आ रहा है जब देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु के राशि परिवर्तन का वीडियो ऑलरेडी आपको अलग से पोस्ट किया जा चुका है। तो अक्षय तृतीया में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण दिन है। और इस दिन में एक छोटी सी भी गलती करेंगे तो परेशानियों में फंस सकते हैं। अगर आपको एंजाइटी नहीं ख़त्म हो रहा है, अगर आपको कर्ज लिया है, कर्ज से मुक्ति नहीं हो पा रहे हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट को लगातार झेल रहे हैं, तो ज़रूर ये उपाय कीजिए। इन उपाय को करने के बाद निश्चित रूप से, क्योंकि ये पवित्र दिन है और इस दिन को अगर आप कोई भी कार्य को करते हैं तो उसमें अच्छे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो स्वर्ण और रजत की आभूषण यानी सोने चांदी को ज़रूर आज के दिन खरीद लेना चाहिए। जो तिथि पड़ रही है वो 22 अप्रैल को 7:59 सुबह से लेकर 7:47 2023 के अप्रैल 23 तक ये पड़ेगा, यानी 23 अप्रैल 2023 के 7:47 तक रहेगा। लगभग इसमें जो शुभ मुहूर्त आ रहा है खरीदारी करने का, लगभग 22 घंटे के आसपास का आ रहा है, जो कि सुबह से ही प्रारंभ होकर अगले दिन 5:38 तक रहेगा। और 563 वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है। देखिए, सूर्य और चंद्र तो उच्च राशि में अपने रहते हैं प्रत्येक इस अक्षय तृतीया में, लेकिन इस बार बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो रहा है जो कि काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है। सूर्य ग्रहण भी 2 दिन पहले ही लग रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार का अक्षय तृतीया की जो तिथि बनती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसमें करना क्या चाहिए? सबसे पहला चीज़ तो अगर आप कोशिश कीजिए कि आज के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को की आराधना करनी चाहिए स्नान इत्यादि करने के बाद, और पूजा पाठ इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद आपको दान करना चाहिए। दान
हमेशा ऐसी चीज़ का कीजिए और ऐसे लोग को कीजिए जिनको रियली ज़रूरत है। किसी मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं या आप ऐसे लोगों को जो कि भूखे हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको भी आप यहाँ पर दान कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन किसी को कर्ज के रूप में अगर आप पैसा देते हैं आज के दिन, तो वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, परेशानियों से आप इतना ज़्यादा आपका, क्योंकि लक्ष्मी आपके हाथ से चली जा रही है। देखिए, दान करना अलग होता है। दान कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि पैसा नहीं आएगा। आप 1 रुपए का दान अगर करते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि भाई मैंने तो दान कर दिया, उसके बारे में आपको कोई मोह माया नहीं रहती है। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए किसी को देते हैं उधार, तो आपके मन में कहीं न कहीं जिज्ञासा रहती है कि वो वापस भी आपको मिलेगा। लेकिन उसको हम कर्ज वाली स्थिति कहते हैं, तो उधार मत दीजिएगा आज के दिन। और दूसरा जो है, लोहे के सामान कभी मत खरीदिएगा। जो कारक ग्रह हैं आपके, उनका दान कभी भी नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली में जो कारक ग्रह हैं उनका दान कभी भी मत कीजिएगा। और जो योग कारक ग्रह हैं, योग कारक या कारक ग्रह हैं, उनका दान नहीं किया जाता है। जो मारक ग्रह हैं उनका दान कर सकते हैं। और प्रत्येक लगन में सामान्यतः मारक ग्रह जो होते हैं, जैसे मेष की बात किया जाता है तो इसमें शुक्र मारक बन जाते हैं, अति मारक की संज्ञा दी जाती है, तो उससे संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा वृषभ लगन में अगर कहा जाए तो नारंगी कलर का या मंगल से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। मिथुन में और कन्या में भी नारंगी कलर का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा कर्क में आपको ब्लैक कलर, काले रंग की चीज़ों का, सिंह में भी काले रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा जो तुला लगन बनता है, तुला लगन में भी नारंगी कलर की चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके मारक ग्रह बन जाते हैं। वृश्चिक लगन में अगर आपको दान करना है तो आप काले रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं या आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा धनु में और मीन में निश्चित रूप से कहा जाए तो हरे रंग के घास का या ग्रीन कलर का दान आप कीजिए। और साथ में जो शनि की जो राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, इसमें सफ़ेद कलर की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो ये समय रहेगा वो और अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपके पास धन का अभाव है, आप किसी कारणवश से स्वर्ण या रजत नहीं खरीद पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कौड़ी को खरीदना चाहिए, आपको धान खरीदना चाहिए, आपको दक्षिणावर्ती शंख खरीद लेना चाहिए। जो भी माँ लक्ष्मी को पसंद है और जो भी विष्णु भगवान जी को पसंद है, ऐसी चीज़ों की पूजा करके इसको लाल रंग के कपड़े में बंद करके आपको तिजोरी में रखने से जो धन होगा वो आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, ये हमारी धार्मिक मान्यता है, लेकिन आपको कर्म भी करना है। ऐसा नहीं कि केवल पूजा कर लिए और आराम कर रहे हैं कि अब तो हमने ऐसा काम कर दिया है और अक्षय तृतीया में काम कर दिया और हमारे पास पैसे बढ़ेंगे ही। ऐसा नहीं होता है। आपने काम किया और सच्चे मन से आपने पूजा कर ली और सच्चे मन से आपको कर्म भी करना है। जब आप कर्म भी कर रहे हैं साथ में, तो आपको जो फल मिलेगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसमें वृद्धि होते हुए धन में आपको दिखाई देगा, जिससे दारिद्रता भी खत्म होगी। तो ये था पूरा अक्षय तृतीया 2023 के लिए शुभ मुहूर्त, शुभ समय जो मैंने बताया। और साथ में जो मैंने बात किया किस चीज़ का दान करना है, किस चीज़ का नहीं दान करना है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई भी चीज़ अभी बच गई है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर स्वयं कमेंट सेक्शन में लिखूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।